जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसका सभी व्यक्ति को इंतजार भी रहता है और सभी व्यक्ति चाहते भी हैं कि अचानक से धन लाभ किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है। वहीं हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि शेयर मार्केट से धन लाभ, जो कि शेयर मार्केट में व्यक्ति अचानक से एक बड़े धन की प्राप्ति कर सकता है। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार से या कौन से ग्रह योग जो हैं इस प्रकार से बने होते हैं कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है उनके माध्यम से जो है उनके द्वारा जो है या उनसे लाभ लेकर जो है व्यक्ति शेयर मार्केट से अच्छा खासा धन लाभ प्राप्त कर सकता है। आइए देखते हैं। तो मित्रों, अगर हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट से धन लाभ की, शेयर बाजार से आप जो है धन लाभ कैसे कर सकते हैं, क्या क्या योग होते हैं, किस प्रकार देखा जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किन भावों की, कि भाई किन भावों को आपको देखना चाहिए। तो हम बात करते हैं ये अगर आपकी ये काल पुरुष कुंडली है, आपकी कुंडली कोई से भी लगन की हो सकती है। हम मेष लगन की कुंडली को लेकर चल रहे हैं और बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पर चलेंगे कि आप किसी भी लगन के हो तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई आपकी कुंडली के अंतर्गत शेयर मार्केट से जो है शेयर बाजार से लाभ है या नहीं है, आपको उसमें काम करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये लगन होता है और यहाँ से अगर हम पांचवें भाव की बात करें तो पंचम भाव जो होता है 1 2 3 4 5, ये जो लिखी हुई ये राशियाँ लिखी हुई होती हैं, ये भाव नहीं है। लेकिन ये कालपुरुष की कुंडली है, स्टैंडर्ड कुंडली है, तो इसमें इस भाव को प्रथम भाव कहते हैं, इसको द्वितीय, इसको तृतीय। आपकी कुंडली में नंबर यहाँ पर कोई सा भी हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पर 10 नंबर है तो लेकिन ये प्रथम भाव ही होगा, ये द्वितीय भाव होगा, ये तृतीय भाव होगा, ये चतुर्थ भाव होगा, ये पंचम भाव होगा। तो आपको किसका विचार करना है, आपको इस भाव को देखना है। ये भाव है पंचम भाव। जिस इस भाव से हम हमेशा क्या देखते हैं भाई, हम संतान को देखते हैं, शिक्षा को देखते हैं और प्रेम को भी देखते हैं। तो यहाँ पे आकस्मिक धन लाभ को भी हम देखते हैं, क्योंकि संतान भाव है, ज्ञान भाव है, इसमें आकस्मिक धन लाभ के भी यहाँ पर योग बनते हैं। मतलब आकस्मिक धन लाभ या शेयर मार्केट के अगर आप देखना हो तो उसके लिए भी हम किसको देखते हैं, हम पंचम भाव को देखते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं, शेयर बाजार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें किसका देखना है, पंचम भाव को देखना है। तो एक बात तो ये हो गई। अभी ये जो शेयर मार्केट वाला जो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए जीवन में संघर्ष तो रहता ही है इसमें जो है, और काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है इसमें। ये केवल ये लॉटरी सिस्टम नहीं है केवल कि भाई आपने लॉटरी का टिकट खरीद लिया और निकल गई, तो मतलब केवल लक बेस पे नहीं है। लक तो चलता ही है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ व्यक्ति की एक स्टडी होती है, अपनी मेहनत होती है, और जो होता है एक मतलब एक सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है व्यक्ति इसको प्राप्त करता है, इसमें उन्नति करता है, ग्रोथ करता है। मतलब एक सिस्टम बेस्ड वर्क है ये जो है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, और इसमें होता क्या है कि व्यक्ति अगर एक बार उसने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, डूब सकता है, लॉस हो सकता है उसको जो है। लेकिन उस लॉस को मतलब लॉस होने के बाद जो है एक व्यक्ति का उसमें जो है एक सांस बना रहता है, व्यक्ति रिस्क ले सकता है। क्यों होता क्या है, कुछ व्यक्ति को एक बार अगर हानि हो जाए, लॉस हो जाए, उसके बाद जो है व्यक्ति आगे काम अगर नहीं कर पाए तो वो व्यक्ति आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी उस व्यक्ति को जो है। तो यहाँ पर हम इसी बात को बताने वाले हैं कि यहाँ पे तृतीय भाव का भी विचार किया जाता है, क्योंकि तृतीय भाव आपकी मेहनत को तो बताता ही है, साथ ही आपकी रिस्क टेकिंग जो आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है, आपको जो है जो मतलब जो रिस्क लेने की जो आपके अंदर क्षमता है वो भी आपको बताता है। तो यहाँ पर इसको भी देखना पड़ेगा आपको, पंचम भाव को तो देखना ही है क्योंकि ये तो शेयर बाजार ही है। और अगर हम बात करें तृतीय भाव को, इसको भी आपको देखना होगा क्योंकि ये आपको जो है रिस्क लेने वाली क्षमता को जो है जोखिम लेने की प्रवृत्ति को बताता है, तो इसको भी आपको देखना होगा। इसके बाद आपको किस भाव को देखना होगा, इसके बाद आपको देखना होगा नवम भाव को, जो कि आपके भाग्य का भाव है और पंचम से पंचम भी है, जैसे कि हम करते ही हैं। पंचम से पंचम भाव भी है कि शेयर मार्केट वाले भाव से अगर हम बात करें, इस भाव से पांचवा, क्योंकि भाव पांचवा है लगन से, और इससे पांचवा जो है आपका भाग्य का भाव भी है, नवम भाव भी है। तो इस भाव का भी विचार करना जरूरी रहेगा, क्योंकि आपके भाग्य ने आपको कितना साथ दिया, क्योंकि भाग्य का साथ हर एक कार्य में बहुत अधिक जरूरी है। मेहनत के साथ साथ जो है भाग्य भी बहुत अधिक जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर हम जो है नवम भाव को भी विचार करने वाले हैं। तो ये तो हो गई भाव की बात कि भाई इन किन भावों का हमें विचार करना चाहिए।
अब हम बात कर रहे हैं जैसे कि शेयर मार्केट है, अचानक से काफी अधिक धन लाभ हो जाता है, अचानक से नुकसान भी हो जाता है, तो इसमें राहु भी विचारने रहेगा। क्या रहेगा? राहु की स्थिति को भी आपको विचार करना होगा, यहाँ पे राहु का भी विचार होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बुध की बात करेंगे, शुक्र की बात करेंगे। देखिए बुध क्या है? बुध आपकी इंटेलिजेंस है, मतलब बुद्धि है, जिसके द्वारा आप ये विचार करने वाले होंगे कि भाई कब किस समय क्या काम करना उचित है, किस पर आपको शेयर कौन सी कंपनी के या किस भी चीज के आपके शेयर खरीदने हैं या नहीं खरीदने चाहिए, कितने समय तक उसको रखने चाहिए, नहीं रखने चाहिए, बेचने चाहिए, क्या करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं निर्णय लेने की शक्ति जो है, एक अच्छी खासी आपको निर्णय लेने की शक्ति जो बुध के द्वारा प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग भी करना होता है, इंटेलिजेंस को भी शो करना होता है, दिखाना होता है, मतलब उसमें भी। तो उसके लिए बुध का मजबूत होना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर आपको अपनी कुंडली के अंतर्गत बुध की स्थिति को भी देखना जरूरी है। तो यहाँ पे बुध को भी देखा जाएगा, और साथ ही जो है शुक्र होता है, ये सुख वैभव ऐश्वर्य की बात करें, आपकी इन सब चीजों की चाह की बात करें, तो उसको भी आपको यहाँ पर देखना होगा। ये बहुत कठिन नहीं होने वाला है, इसको हम बता देते हैं, अभी सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही बताया है आपको, बहुत कठिन नहीं होगा। ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि आपके वाकई में आपको लगाना चाहिए पैसा इसमें जो है या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपके में योग नहीं है और आपके में लाभ के योग नहीं है तो फिर आपको बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है। इस आपका विचार बिल्कुल रखना चाहिए आपको, तो सोच समझ कर ही कार्य करना चाहिए। तो ये ग्रह की अगर हम बात करें तो ये सब हो गया। अब आपको क्या स्थिति जो है होनी चाहिए, उसके लिए अगर हम बात करते हैं, देखिए अगर आप जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में विश्वास रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने बताया भी है कि जो गुरु और शनि है, ये होते क्या है कि शनि की अगर हम बात करते हैं स्लो मूविंग प्लेनेट है, और ये शनि चलने वाला है, और ये एक राशि के अंतर्गत भी 2.5 साल तक रहता है। तो यहाँ पर हमें पता लगता है कि, और गुरु की भी बात करें तो गुरु भी 1 साल तक रहता ही है, तो ये भी मतलब शनि के बाद दूसरा जो है स्लो प्लेनेट होता है, और राहु होता है, फिर गुरु होते हैं, क्योंकि राहु 1.5 साल में एक राशि में रहते हैं। तो यहां से आपको पता लगता है कि इनके द्वारा जो है शनि हो गए, गुरु हो गए, इनके द्वारा या फिर राहु का भी संबंध है, तो ये संबंध ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा जो है फायदा आपको दे सकते हैं। आपको शॉर्ट टर्म में ना मिलकर लॉन्ग टर्म में मिलेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली के अंतर्गत ये पंचम भाव है, अभी पंचम भाव के साथ साथ मतलब यहाँ पर 2 भाव का विचार और करना होगा। ये 3 भाव के साथ साथ 3 तो भाव ये हो गए, साथ ही धन भाव और लाभ भाव, ये तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर इनका तो विचार होगा ही होगा जब हम जो है फायदे की बात कर रहे हैं, लाभ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 तो ये 2 वे 5 भाव का आपको विचार करना है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे जैसे कि भाई गुरु और शनि की बात कर रहे थे, तो मान लीजिए शनि आपके कुंडली के अंतर्गत जो है पंचम भाव के अंतर्गत है, तो वहां पे आप देख लीजिए शनि अगर मान लीजिए तुला राशि के अंतर्गत है, मकर राशि के अंतर्गत है, कुंभ राशि के अंतर्गत है, क्योंकि शनि तुला राशि में उसके माने जाते हैं, मकर और कुंभ जो है इनकी स्वयं की राशियां हैं। तो अगर इन राशियों के अंतर्गत शनि जो है पंचम भाव के अंतर्गत बैठे हैं तो सीधा लाभ से संबंध भी रहेगा, और वो भी लाभ है क्योंकि शनि की दृष्टि जो होती है, अब ये जैसे लाभ भाव पे मान लीजिए इस प्रकार से दृष्टि पड़ रही है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे विचार नहीं रहेगी कि आपको अगर इस तरीके की स्थिति है तो आप जो है मतलब लॉन्ग टर्म वाले में मतलब जो है इन्वेस्ट करिए उसके हिसाब से, तो वहां पे आपको फायदा लगेगा। या फिर यहाँ पर गुरु बैठे हैं, तो गुरु की भी अगर हम बात करें तो ये जो गुरु ग्रह हैं वैसे भी गुरु धन के कारक होते हैं, तो ये गुरु ग्रह और ज्ञान के भी कारक हैं। और यहाँ पर देखिए गुरु की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर जो कि गुरु की स्वयं की राशि होती है, और 12 नंबर की बात करें, और 4 नंबर क्योंकि कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं। तो ये जो गुरु की स्थिति रहेगी ये भी आपको जो है लॉन्ग टर्म में जो है ये फायदा देने वाली होगी। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। इसी के साथ अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो बुध और शुक्र जो ग्रह हैं ये आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा मुनाफा दे सकते हैं, ये शॉर्ट टर्म वाले हैं। तो बुध की बात करें या फिर शुक्र की बात करें, मतलब कि आपको जो है 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस तरीके से अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो ये बुध और शुक्र की स्थिति है। तो बुध अगर यहाँ पर आपके बैठे हैं, और बुध अगर हम बात करें 3 नंबर, 6 नंबर की बात करें, तो इन राशियों में अगर बैठे हैं बुध, तो यहाँ पर जो है बुध आपको जो है फायदा दे सकते हैं, मतलब जो है लाभ जो होगा 3 और 6 में बैठे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा खासा फायदा आपको दे सकते हैं। साथ ही अगर हम शुक्र की बात करें, शुक्र की राशि होती है 2 नंबर, 7 नंबर और 12 नंबर, मतलब मीन राशि में, गुरु की राशि में जो शुक्र होते हैं मीन राशि के अंतर्गत उच्च के माने जाते हैं। तो यहाँ पे से आपको ये बताया भी हुआ है, अगर हमने यहाँ नंबर भी लिखे हैं तो आप आसानी से देख भी रख सकते हैं। 1 नंबर का मतलब मेष राशि,
स्वामी भी पता लग जाएंगे, आपको मंगल हैं, ये आपके आसानी के लिए लिखा हुआ है। 2 नंबर वृषभ राशि, स्वामी शुक्र हो गए हैं। 3 नंबर मिथुन राशि, बुध हो गए। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं। ये राशि है 7 नंबर जैसे तुला राशि, स्वामी शुक्र, बराबर में इनके स्वामी भी लिखे हुए हैं। तो जैसे अगर हम बात करें शुक्र की बात करें, शुक्र 2 नंबर जो कि वृषभ राशि इनकी स्वयं की राशि है, 7 नंबर तुला राशि स्वयं की राशि है, और 12 नंबर में ये गुरु की राशि में उच्च के हो जाते हैं, मीन राशि में। तो ये अगर इस तरीके की स्थिति में यहाँ पर पंचम भाव में बैठे हैं तो इनका सीधा संबंध लाभ भाव से भी बनता है। तो यहाँ पर ये ग्रह जो है, अगर आप शेयर मार्केट में विश्वास रखते हैं, शेयर मार्केट में आप अपना जो है अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप बना सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म में आपको फायदा देने वाले होंगे। और अगर आप डेली इन्वेस्टमेंट की बात करें, डेली फायदा लेने वाली बात करें, तो वहाँ पे आपके चंद्र की स्थिति का मजबूत होना आवश्यक है। तो वहाँ पे आपको चंद्र को देखना चाहिए, चंद्र एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए, शुभ ग्रह से दृष्ट होना चाहिए, अपनी उच्च राशि में हो सकता है, स्वयं की राशि में हो सकता है, कर्क राशि जो होती है। मान लीजिए चंद्र यहाँ पर अगर हम बात करें कर्क राशि के अंतर्गत है या वृषभ राशि के अंतर्गत है और ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाएगी, तो ये आपको डेली में फायदा दे सकता है, डेली इन्वेस्टमेंट में आपको फायदा देने वाला होगा। तो ये तो कुछ बात थी, अभी आपको हमने बताई कि भाई कौन से ग्रह की बात है सबसे। और इसके साथ ही ये तो एक बेसिक बात हो गई कि भाई ये ग्रह के हिसाब से हो गई कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की बात हो गई। इसके साथ जो बेसिक चीजें हैं वो ये है कि सबसे पहले आपको अपनी कुंडली में ये देखना चाहिए भाई आपकी कुंडली में लग्नेश की स्थिति कैसी है। हम हमेशा कहते हैं लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए लग्नेश, क्योंकि आप वो स्वयं है। तो आपकी स्थिति देखिए, अगर मान लीजिए लग्नेश आपकी कुंडली में, लगन में कोई सी भी राशि हो उसी के हिसाब से आपका लगन डिसाइड हो जाएगा। तो लग्नेश कोई सा भी हो तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि उसकी स्थिति कहाँ है। मान लीजिए जैसे अब ये अगर कालपुरुष कुंडली है तो ये मेष लगन की कुंडली हो गई। तो मेष लगन की अगर हम बात करें, स्वामी बनते हैं मंगल, तो आपको मंगल की स्थिति को देखना है कि मंगल कहां पर बैठे हैं। मान लीजिए मंगल यहां पर जो है लाभ भाव के अंतर्गत बैठे हैं, तो ये लग्नेश की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अभी लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें लग्नेश मंगल लाभ भाव के अंतर्गत बैठे तो बहुत अच्छा साइन है कि व्यक्ति मतलब जो है कहीं ना कहीं लाभ के मतलब जो उसका लग्नेश का जो संबंध है वो लाभ भाव से हुआ है, तो ये राजयोग हो गया, आपका धनयोग हो गया मतलब जो है। तो आपको इस तरीके से आपको चेक करना है कि भाई केंद्र के भावों में बैठे हुए हों जो है, या फिर धन भाव या लाभ भाव में बैठे हुए हैं। भाई आपका धन भाव है तो मंगल जो है कोई भी ग्रह हो सकता है, आपका लग्नेश जो है, मान लीजिए आपका जो है मिथुन लगन है। क्या लगन है आपका? मिथुन लगन है, और मिथुन लगन में स्वामी बनते हैं क्या? बुध। आपको आसानी से पता भी लग जाएगा, बराबर में लिखे हैं स्वामी बनते हैं बुध। अगर मान लीजिए बुध आपके जो है एकादश भाव जो कि लाभ भाव है इसमें बैठे हो, धन भाव में बैठे हो, केंद्र के भावों में बैठे हो, उच्च के होकर बैठे हो, स्वग्रही हो, तो ये कहीं ना कहीं बुध की स्थिति आपके लग्नेश की स्थिति को बताता है कि मजबूत स्थिति है, लाभ की स्थिति में बैठे हुए हैं, फायदा देकर जाएंगे आपको, जो मतलब आप अपने जीवन में फायदा लेने वाले हो और आसानी से जो है अच्छी तरक्की आप कर सकते हैं। तो ये चीजें बताती है। इसी के साथ आपको यहाँ पर देखना क्या है, क्योंकि अब आपको जो है देखना ये है, क्योंकि लाभ किससे ले रहे हैं, कहीं ना कहीं इस भाव से ही ले रहे हैं, संबंध इसी भाव का है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी कुंडली में ये है तो आप कहीं ना कहीं ट्राई कर सकते हैं कि आपको क्या करना होगा, पंचम भाव, क्योंकि आपको पंचम भाव से फायदा लेना है। तो पंचम भाव के जो स्वामी हैं, अगर पंचम भाव के स्वामी, जैसे हमने यहां बताया ना कि परिवर्तन योग की बात करें, अगर पंचमेश का धन भाव के स्वामी के साथ आपस में परिवर्तन हो जाए, पंचमेश का लाभ भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन हो जाए, पंचमेश का कर्मेश के साथ परिवर्तन हो जाए, कर्म भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन हो जाए, भाग्य भाव के स्वामी के साथ परिवर्तन हो जाए, या लगन के स्वामी के साथ परिवर्तन हो जाए। क्योंकि परिवर्तन में हम क्या देखते हैं, वे पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में गए हैं, पंचम भाव के स्वामी लाभ भाव में गए हैं, और लाभ भाव के स्वामी पंचम भाव में, आपस में कॉम्बिनेशन बन गया इनका कि पंचम भाव, अगर आप पंचम से कोई काम कर रहे हैं लाभ मिलेगा, और लाभ को कहां लगा रहे, पंचम में, मतलब आपस में कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। जैसे पंचम भाव के स्वामी का संबंध धन भाव से, धन भाव के स्वामी का संबंध पंचम भाव से। तो इन भावों की अगर हम बात करें, मतलब कहीं ना कहीं धन और लाभ का तो संबंध होना ही होना चाहिए इस भाव से, पंचम भाव से। या भाग्य की बात कर ले कि भाई पंचम भाव के स्वामी भाग्य भाव में, भाग्य भाव के स्वामी पंचम भाव में, कहीं ना कहीं आपका भाग्य इस पंचम भाव से जुड़ा होगा, वहां से आपको लाभ मिलने वाला होगा। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पता लगती है। अब किस प्रकार से देखते हैं जो ये चीज बताई है आपको कि भाई परिवर्तन योग को किस प्रकार से देखेंगे। भाई मान लीजिए यहाँ पर जो है आपकी ये आपकी जो है कालपुरुष कुंडली है, मेष लगन की ही कुंडली है। तो यहाँ पे पंचमेश क्या बनते हैं, भाई पंचम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है,
5 नंबर को यहाँ पर देखिए क्या बनते हैं, सूर्य बनते हैं। तो सूर्य तो हो गया आपके लाभ भाव में चले गए। अब जो लाभ भाव में जो राशि लिखी हुई है 11 नंबर को आप यहाँ पर देख लीजिए, तो ये शनि बनते हैं। तो शनि आपके यहाँ पर आ गए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा किसके लिए, आपके शेयर मार्केट से अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, शेयर मार्केट से लाभ लेना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी के साथ देखिए ये एक मेष लगन की बात हुई है, कोई सा भी लगन हो सकता है। अभी हमने जैसे यहाँ पर ये कहा है कि ये तो हो गया आपका पंचमेश और लाभेश में परिवर्तन, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई पंचमेश और धनेश में परिवर्तन। पंचमेश में 5 नंबर मतलब सिंह राशि, स्वामी बनता है सूर्य, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सूर्य मान लीजिए आपके धन भाव में बैठ गया है, और इसी प्रकार से धन भाव के स्वामी जो शुक्र बनते हैं वो कहां पर बैठ जाएं, पंचम भाव में बैठ जाएं। तो ये भी एक परिवर्तन योग आपस में बन गया है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं आसानी से कि भाई ये योग अगर आपकी कुंडली में बन जाते हैं। अब यहाँ पर राशियां कोई और भी हो सकती है, तो ग्रह आपस में आप वहां से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो 6 नंबर का मतलब बुध हो गया, तो बुध को आप इस भाव में बिठा दीजिए। फिर इस भाव में नंबर देख लीजिए क्या नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर के स्वामी को आप इस भाव में बिठा दीजिए। अगर आपकी कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है तो फिर आप जो है रिस्क ले सकते हैं और आप जो है फायदा उठा सकते हैं। इसके साथ देखिए ये एक मतलब आपके मतलब जनरल हमने बताया है। इसी के साथ अगर आप इस तरीके का काम कर रहे हैं तो किसी की आप सलाह ले सकते हैं ज्योतिष की जो है, जिसके द्वारा आप आसानी से मतलब बिना किसी मतलब जो है एक मतलब होता है ना कि मतलब बिना किसी डाउट के, संदेह के आप आसानी से फिर काम कर सकते हैं। नहीं तो फिर आपको एक संदेह रह जाएगा भाई कहीं मैं गलत तो नहीं चल रहा हूं, तो ये सारी चीजें हो जाती हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए पंचमेश और नवमेश को हो गया, तो पंचमेश क्या है, सूर्य है, सिंह राशि है ना, सूर्य को आप यहां पर बिठा दीजिए। अगर आपकी कुंडली में सूर्य यहां पर है और साथ साथ ये राशि के हिसाब से है, ये याद रखना, आपके लगन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। साथ ही यहां पर जो है 9 नंबर लिखा हुआ है, 9 नंबर का मतलब धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी गुरु बनते हैं, गुरु यहां पर बैठ जाए। तो ये क्या हुआ, ये पंचमेश और नवमेश में आपस में परिवर्तन बन गया है। तो ये सब चीजें आपको लाभ देने वाली होंगी। इसमें एक चीज हमने ये भी देखी है यहाँ पर जो है कि यहाँ पर आपको जो है जैसे कोई भी ग्रह की अगर बात करें, पंचमेश है तो मान लीजिए पंचमेश उच्च के हो गए हैं, धन भाव के स्वामी उसके साथ बैठे हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं इन ग्रहों का उच्च का होना, स्वग्रही होना, ये मित्र राशि के अंतर्गत होना, ये बहुत मैटर करता है। कहीं ना कहीं अगर ये ग्रह नीच के हो रहे हैं आपकी कुंडली में, 6, 8, 12 में जा रहे हैं, तो फिर आपको जो है धन भाव लाभ भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, 6, 8, 12 में जा रहे हैं, तो वहां पे आपको चेक करना होगा कि वाकई में हमें ये काम करना चाहिए अथवा नहीं, क्योंकि वहां पर स्थिति अगर अच्छी नहीं बनती दिख रही है तो आपको नहीं करना चाहिए। तो इस बात को आपको देखना होगा। यहाँ पे साथ ही अगर आप देखते हैं कि भाई अगर पंचमेश और कर्मेश में परिवर्तन कर देंगे तो वही होगा, पंचम भाव के स्वामी सूर्य यहाँ पर बैठ जाएंगे और दशम भाव के स्वामी शनि जो है आपके पंचम भाव में बैठ जाएंगे। तो ये कुछ संबंध जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं अगर आप शेयर मार्केट से लाभ लेना चाहते हैं। इसी के साथ लग्नेश की शुभ स्थिति जो कि हम बता चुके हैं आपको जो है। अब यहाँ पर राहु की स्थिति देखिए, राहु बहुत इंपॉर्टेंट है आकस्मिक धन लाभ के लिए। अभी हमने देखा राहु की स्थिति, अगर राहु जिसके द्वितीय भाव के अंतर्गत हो, एक बात, साथ ही लाभ भाव के अंतर्गत बैठा राहु, दशम भाव के अंतर्गत बैठा राहु और पंचम भाव में बैठा राहु। अब ये राहु अगर यहां इन भावों में बैठा है, साथ ही अब राशि भी देख लीजिए, क्योंकि राहु की अगर हम बात करें, मिथुन राशि की अगर हम बात करें और कन्या राशि कोई अपनी स्वयं की राशि, मतलब एक तरीके से कन्या राशि में स्वग्रही माने जाएंगे और मिथुन राशि जो है उसमें उच्च के माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर 3 और 6 नंबर में अगर राहु बैठे हुए हैं धन भाव में, लाभ भाव में, पंचम भाव में या दशम भाव के अंतर्गत जो है, तो कहीं ना कहीं ये आपको अचानक से बड़ा धन लाभ करा सकते हैं। इसी के साथ पंचमेश की जो स्थिति जो हमने बताई है वो तो आपको देखनी अनिवार्य रहेगी, वो जरूर देखनी है आपको। मान लीजिए राहु आपके धन भाव के अंतर्गत बैठे हैं, राहु धन भाव में बैठे हैं और पंचम भाव के स्वामी जो है जैसे सूर्य हैं वो भी पंचम भाव में बैठे हैं, साथ ही लाभ भाव के स्वामी शनि, हो सकता है शनि भी यहीं पर आकर बैठ जाएं, तो यहां पर क्या होगा कि आपके जो है लाभ भाव के स्वामी की स्थिति और पंचम भाव के स्वामी की स्थिति, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में है, साथ ही लाभ भाव का स्वामी भी पंचम भाव में आ गया, दोनों लाभ भाव को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं फायदा देने वाले। और राहु जैसा अचानक धन देने वाला ग्रह भी जो है आपके धन भाव से संबंध बना रहा है। हो सकता है शुक्र का धन भाव के स्वामी का संबंध जो है, जैसे कि यहाँ पे धन भाव के स्वामी क्या बनते हैं, शुक्र बनते हैं, तो हो सकता है इस शुक्र का संबंध भी यहीं पर हो जाए। तो ये भी एक ऐसा योग है जो आपको अचानक से धन लाभ करा सकता है।
और हो सकता है ये हो जाए आपका कुंडली में जो है, मान लीजिए राहु ही पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और मान लीजिए ये राहु पंचम भाव में जो है आपकी कन्या राशि के अंतर्गत बैठे हुए हैं, या 3 नंबर किसी भी मतलब उसमें बैठे हुए हैं। अभी तो यहाँ पर हम जैसे कालपुरुष की कुंडली की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर वही ले लीजिए आप राशि जो यहाँ पे चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पर राहु बैठे हैं, धन भाव के स्वामी भी यहीं पर आकर बैठ जाएं, और सॉरी लाभ भाव के स्वामी भी यहीं पर आकर बैठ जाएं, और धन भाव के स्वामी भी जो है शुक्र भी यहीं पर आकर बैठ जाएं। तो ये एक संबंध ऐसा है जो व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ करा सकता है। साथ ही आप लग्नेश की स्थिति को भी देख लीजिए कि भाई लग्नेश हो सकता है, लग्नेश जो है मंगल वो 10th हाउस में आ गए यहाँ पर, और मकर राशि में ये उच्च के हो गए। मतलब कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव कॉम्बिनेशन को चेक करना है, और ये चेक करना बड़ा ही आसान है, क्योंकि आपने कंसेप्ट यहाँ पे समझ लिया है कि भाई एक तो अचानक से धन लाभ देने वाले ग्रह की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसका संबंध पंचम भाव, धन भाव, लाभ भाव के स्वामी के साथ होना चाहिए। पंचमेश का संबंध जो है, मतलब पंचम भाव के स्वामी का संबंध एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए, क्योंकि यहीं से आपको सारा है। साथ ही भाग्य का संबंध भी अगर आपको इन सब के साथ मिल जाए कहीं ना कहीं, तो ये एक अच्छे योग की स्थिति बन जाती है, जिसमें आप एक अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। साथ ही लग्नेश की स्थिति, क्योंकि लगन आप स्वयं है, आप हो, तो उसकी स्थिति भी बड़ी मजबूत होनी चाहिए। और अगर डेली इन्वेस्टमेंट वगैरह, और साथ चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा आपका मन है, तो वो भी एक अच्छी स्थिति में होना चाहिए। तो ये भी हो सकता है, चंद्र मंगल का योग हो सकता है आपकी कुंडली में, और ये योग भी जो है एक व्यक्ति को कहीं ना कहीं जो है एक अच्छी खासी पावर दे सकता है, मजबूती दे सकता है आगे बढ़ने के लिए, पराक्रम करने के लिए, या अपनी इच्छा जो है, चाह है, उसको पूरी करने के लिए एक मेहनत एक जो है वो सब चीजें दे सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको पता लगती है। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ये सारी स्थिति तो आपको देखनी है। साथ ही आपको देखना हो सकता है लग्नेश, पंचमेश, नवमेश पंचम भाव में। अभी पंचम भाव के अंतर्गत मान लीजिए लगन के स्वामी की अगर हम बात करें, मतलब ये देखिए त्रिकोण का संबंध जो है, त्रिकोण में कौन कौन से भाव होते हैं, लगन, पंचम, नवम, इन तीनों भावों के स्वामी अगर पंचम भाव में बैठ जाएं, हो सकता है आपकी कुंडली में कोई और भी हो, क्योंकि आपको यहाँ पे राशि देखनी है, इसके हिसाब से ग्रह देख लेने हैं, आराम से देख सकते हैं आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे एक नंबर के लिए ग्रह कौन सा होगा, 1 नंबर मेष राशि, स्वामी मंगल, हो सकता है मंगल यहाँ पर बैठ जाए आपके। फिर यहाँ पे आपको यहाँ पर देखना है क्या नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर जैसे 5 नंबर लिखा है सूर्य, तो सूर्य यहाँ पर बैठ जाए आपके, मतलब इस पंचम भाव के अंतर्गत ही। साथ ही भाग्य का स्वामी भी, चूंकि यहाँ पे बनते हैं गुरु, धनु राशि है, तो गुरु भी यहाँ पर अगर बैठ जाएं, तो ये एक ऐसा योग बन गया है जिससे आप मतलब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सीधी दृष्टि लाभ भाव पर, क्योंकि लाभ भाव में बैठे ग्रह, यही सारे ग्रह अगर लाभ भाव में भी आप पूछा दो, मतलब ये मंगल, सूर्य, गुरु जो है, जो कि इस कुंडली के हिसाब से हैं, वो सारे लाभ भाव में भी बैठ जाएं, तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो आपको बहुत अच्छा खासा धन लाभ आपको शेयर मार्केट के थ्रू करा सकता है। तो ओवरऑल आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि भाई कौन कौन से योग होने चाहिए। अब यहाँ पे लग्नेश, धनेश, पंचमेश, तो यहाँ पे लग्नेश, धनेश और पंचमेश, इनका योग अगर कहीं हो जाए, तो ये सारी चीजें, या लग्नेश, पंचमेश, लाभेश, वो आप समझ गए होंगे कि किस किस प्रकार से हम इनको ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। आपको राहु की स्थिति, अचानक धन लाभ देने वाले ग्रहों की स्थिति अगर हम बात करें, वो चीज चेक करनी है। शुक्र चंद्र का योग जो होता है, ये भी व्यक्ति को, या शुक्र के द्वारा बना मालवीय योग, ये व्यक्ति को बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छा लाभ देने वाला हो जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको चेक करना है, पंचमेश और इन सब लाभेश, इसकी जो धन और लाभ की स्थिति है उनको चेक करना है, साथ ही लग्नेश की स्थिति को आपको चेक करना है। फिर उसके बाद जब आपको पता लग जाए भाई योग तो हैं, बन रहे हैं मेरे योग और मैं कर सकता हूं ये काम, तो फिर फायदा कब मिलेगा आपको, ये भी चीज चेक करनी होगी। इसके लिए दशा रहती है, आपको दशा चेक करनी जरूरी है कि आपकी दशा क्या चल रही है। हो सकता है आपकी पंचम भाव के स्वामी की दशा चल रही हो, पंचमेश की दशा चल रही हो। मान लीजिए इस कुंडली के अंतर्गत पंचमेश कौन है, 5 नंबर मतलब सिंह राशि, स्वामी बनते हैं सूर्य। मान लीजिए आपकी सूर्य की ही दशा चल रही है, और सूर्य की स्थिति भी, ये तो आपको योग में देख ही जाएगा कि भाई योग अच्छे हैं, तो आपकी पंचमेश अच्छी स्थिति में है, सूर्य की दशा चल रही है, तो आप उस दशा के अंतर्गत बहुत अच्छा लाभ जो है शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। महादशा को भी, अंतरदशा को भी चेक करना है, प्रत्यन दशा को भी आपको चेक करना है, और जैसे ये सब चीजें आपको चेक करनी है। हो सकता है आपके धन भाव के स्वामी की महादशा चल रही हो, और या फिर हो सकता है पंचम भाव के स्वामी की महादशा में लाभ भाव के स्वामी का अंतर चल रहा हो, पंचम भाव के स्वामी की दशा में आपके लगन का अंतर चल रहा हो, धन भाव के स्वामी का अंतर चल रहा हो, या फिर आपके भाग्य भाव के स्वामी का अंतर चल रहा हो। तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं आपको एक लाभ देने वाली होगी शेयर मार्केट के थ्रू जो है। तो ये सब चीजें आपको चेक करनी है।
अब विचार ये रखना है आपको कि जब भी कभी आप इस वाले फील्ड में हो और 6, 8, 12 की अगर आपकी जो है महादशा अंतर्दशा चल रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको समस्या दे सकती है। उसमें फिर आपको नक्षत्रों के आधार पर आपको चेक करना चाहिए कि क्या मुझे इसमें लाभ मिल सकता है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। तो उसको आपको स्वयं से मतलब जो है किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर की सहायता से आपको चेक करना चाहिए कि क्या मुझे कोई इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अंतर्दशा मतलब जो है आपकी दशा महादशा की बात करें, अंतर्दशा प्रत्यन दशा, ये आपको चेक करके इन्वेस्ट करना चाहिए। योग तो हो सकते हैं आपकी कुंडली में, फिर उन योगों का लाभ कब लें, तो उस कब की बात अगर हम करें, टाइमिंग की बात करें, तो वो आपको निकालनी कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, जो कि हमने बताया भी है। उसको आप और अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसको देखकर तब आपको जो है इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ओवरऑल तो अगर हम बात करें शेयर मार्केट के थ्रू आप आसानी से इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब इसके साथ आप कुछ कुंडलियां जो हैं, जो लोग इस शेयर बाजार से जो है एक अच्छा खासा लाभ ले चुके हैं, तो प्लीज अपनी कुंडली को आप कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा, जो है बताइएगा भी उसमें लिख के बाकायदा जो है कि आपने जो है इसमें फायदा लिया है। फिर हम उसकी स्टडी करके जो है दर्शकों के सामने जो है लेकर आएंगे, जिससे आपका भी और हमारा भी सभी का ज्ञानवर्धन होगा। तो ये आप जरूर करिएगा। इसमें कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।